दोस्तों अगर ये वीडियो जिसने पूरी देख ली तो वो लाखों रुपए भी कमा सकता है। इसके अलावा अपने बर्ड्स को खूबसूरत, शाइनी, हेल्दी, बड़े साइज का बना सकता है और इसके अलावा जो आने वाली ब्रीड है उसमें से ज्यादा अंडे ले सकता है, ज्यादा अंडों में से ज्यादा बच्चे भी निकाल सकता है और वो बच्चे वक्त से पहले बड़े भी कर सकता है और बड़े साइज के हासिल करके मार्केट में या अपने इर्द गिर्द के सर्किल में दूसरे परिंदों से अपने परिंदों को मुनफरिद भी बना सकता है। और फ्री में एक टोटका भी इसमें है कि आप अपने बर्ड्स को, ये जो मैं अमल बता रहा हूं, ये अमल यानी ये इसके नताइज हासिल करने के लिए आप फ्री में भी ये काम कर सकते हैं और पैसों पे भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। तो चलें वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने सोचा है कि आपके पास भी वही नस्ल का बर्ड होता है और दूसरे के पास भी वही नस्ल का सेम बर्ड होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जिसकी वजह से वो उसे बेचकर एक अच्छे पैसे कमा सकता है। लेकिन वही चीज़ आपके पास होती है लेकिन कस्टमर आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता और आपके बर्ड में वो अट्रैक्शन नहीं होती। जबकि ये चीज़ें जो है जो अट्रैक्शन पैदा करती हैं, यकीन जानिए आपको फ्री में भी मिल सकती हैं, अगर मेहनत नहीं करें तो आपको कम पैसों पे भी मिलेगी। लेकिन समझ की बात है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती जिसकी वजह से वो पैसा खर्च भी करते हैं, यानी कि ढेर सारा पैसा भी लगा देते हैं, उसके बावजूद उनके बर्ड्स में वो क्वालिटी नहीं आती। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, मेडिकल साइंस की रॉ से समझने की कोशिश कीजिएगा उसे। अगर आप इसे समझने की नीयत से वीडियो को सुनेंगे और समझ जाएंगे कि यार जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और वो इम्प्लीमेंट अपने बर्ड्स पे करेंगे तो आप यकीन जानिए आपके बर्ड्स में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा होगा, आपके बर्ड्स के फीदर की शाइनिंग अच्छी होगी, बर्ड्स के फीदर की जो शेप होती है वो अच्छी होगी, बर्ड्स हेल्दी होगा, खिलखिलाएगा, बर्ड्स ढेर सारे अंडे देगा। थैला भरना, बोरा भर के मंडी ले जाके बेच देना, इतने अंडे होंगे, एग शेल उसके सही होंगे, ना कच्चे होंगे ना पक्के होंगे, तकरीबन स्टैंडर्ड के होंगे जिसमें से बच्चे हैच हो जाएंगे, डेथ इन शेल नहीं आएगा। मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ कि जो प्रॉब्लम आप ब्रीडिंग के हवाले से और अपने बर्ड्स के साइज़ के हवाले से, उनकी फीदर की शाइन के हवाले से फेस करते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उस भाई के लिए है। आवाज़ से तो मुझे छोटी उम्र का बच्चा लग रहा था, उसने मुझे मैसेज किया है और वॉइस मैसेज में उन्होंने कहा है आप अपनी वीडियो बना दिया करें, मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो उसकी ये मोहब्बत है कि मैं रोज़े की हालत में अफ्तार से थोड़े से पहले ही मैं आया हूँ कि मैंने कहा एक टॉपिक को कवर भी करें और कुछ चीज़ों से पर्दा भी हटाएं, अकल के दिमाग के दरवाजे खोल दें। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अब इस वीडियो के बाद आप गौर करिएगा कि सर्दियों में आपको परिंदे के पर जो है ना वो बिखरे हुए, निकले हुए, टूटे हुए, फूटे हुए, टेढ़े मेढ़े, परिंदा शेप में नहीं आता, खूबसूरती में नहीं आता। तो आप अब गौर करें, अब अपने शेडों पे जाएं तो आपको सर्दी की निस्बत से आपको चेंज दिखेगा उन बर्ड्स में। आपके बर्ड्स परों के हवाले से अच्छे दिख रहे होंगे कि आपको लगेगा यार पर सही है, शाइनी है, ठीक है। उसकी भी वजूहत बता दूंगा, एक इंडोर सेटअप होता है, एक आउटडोर सेटअप होता है। मैं आउटडोर की बात कर लेता हूँ, यानी कि मैं अपनी ही बात करूँ यहाँ के। ये आउटडोर है तो सर्दियों में मेरे जो बर्ड्स हैं, फिंचेस, उनके पर थोड़े से निकले हुए होते हैं, यानी स्पेस दिखता है, थोड़े से बिखरे हुए होते हैं, अपनी शेप में, कुदरती शेप में नहीं होते। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो वही बर्ड जो है, वही वाला पीस, उसके पर भी अच्छे होते हैं, शाइनिंग में भी होते हैं और बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन जो होती है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी इतनी शाइनिंग होती है और अपने संभले हुए होते हैं। आपको बताऊं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि कैल्शियम आप अपने बर्ड्स को जब देते हैं ना, तो चाहे आप दुनिया भर का कैल्शियम दे दें या दुनिया भर की आला क्वालिटी का कैल्शियम दे दें, अगर आपने उसके साथ विटामिन D3 नहीं दिया बर्ड को, तो फिर वो जो कैल्शियम है वो समझ लें आपने गटर में डाल दिया, यानी कि बेकार हो गया। कैल्शियम और D3 ये जब एक साथ जिस्म में मौजूद रहेंगे, इन दोनों की मौजूदगी जिस्म में साथ होगी तो फिर कैल्शियम असरअंदाज होगा। कैल्शियम के फ़ायदे आप ले सकेंगे, चाहे उसके पर के हवाले से हों, उसके साइज़ के हवाले से हो। अच्छा, साइज़ के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैल्शियम आपको पता है हड्डियों की मजबूती में काम आता है। जब उसके जोड़ मजबूत होते हैं, जोड़ में यानी कि उसकी ग्रोथ होती है, कैल्शियम उसे ज़्यादा मिकदार में मिलता है तो उसकी हड्डियाँ ग्रोथ करती हैं, तो बर्ड अपने अच्छे साइज़ में निकल के सामने आता है। इसलिए मैं साइज़ की बात भी कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे चुन्ने रह जाते हैं उसकी वजह यही होती है कि या तो उन्हें कैल्शियम मिलता नहीं है, और अगर उन्हें कैल्शियम मिलता है तो D3 मिलता नहीं है, तो बात वहीं आ जाती है कि कैल्शियम मिला नहीं, 0/0 हो गई कहानी। देखें सर्दियों में क्या होता है, हम ढाँप के रखते हैं, आप भी ढाँप के रखते हैं, तो धूप जो है वो वैसे ही ना होने के बराबर होती है और जो होती है वो लगती नहीं, क्योंकि ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं।
हम कैल्शियम वगैरह दे रहे होते हैं, जो हम बाजार से ले रहे होते हैं, कैल्शियम खरीद रहे होते हैं, वो हम दे रहे होते हैं, लेकिन D3 उनको लगता नहीं है। D3 धूप में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक बात चीज मैं गौर से बताऊंगा, नेचुरल फॉर्म में जो D3 होता है वो आर्टिफिशियल फॉर्म में नहीं मिल सकता। सही है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि एक चीज़ इंसान बना के दे रहा है और एक चीज़ अल्लाह ने दी है। तो जवाब तो मिल गया कि अल्लाह ने जो चीज़ दी है इंसान उस तक तो पहुंच सकता ही नहीं। इसलिए जो नेचुरल फॉर्म में है, धूप में जो D3 है, उसका मुकाबला आर्टिफिशियल चीज़ नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल चीज़ सिर्फ यूँ समझ ले किसी हद तक प्रोवाइड की जा सकती है कि ना होने से होना बेहतर है, या यूँ समझ लो कि 70% 60% उसको वो चीज़ मिल जाती होगी आर्टिफिशियल से। तो अब जो सर्दियों में हम ढाँप के रखते हैं, उसे जब कैल्शियम देते हैं बर्ड्स को, तो धूप तो उसको लगी नहीं, तो वो कैल्शियम भी ज़ाया हो गया जी। तो यहाँ ये बात साबित हो गई इन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। अब इन दोनों की मौजूदगी में मैंने एक जुमला बोला था कि आपको फ्री में भी मिल सकता है, तो आप ज़ाहिर कान खड़े हो गए, फ्री की चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, तो फ्री में देखें इस तरह से मिल सकता है। तो आपको अंडे के छिलके जो होते हैं ना, अंडे के छिलके में आपको कैल्शियम मिलता है। अंडे के छिलके आपको फ्री में बर्गर वाले से मिल जाते हैं, सर्दियों में सूप वाले से मिल जाते हैं। इस तरह की जहाँ जहाँ पे अंडे डलते हैं वहाँ पे आप छिलके ले लें, उससे साफ़ कर लें, बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करें ताकि जरासीम वगैरह मर जाए, बॉयल करके उसे दें। कैल्शियम अंडों के छिलकों से उन्हें मिलेगा और D3 आपको धूप से मिल जाएगा। तो ये आपका फ्री का टोटका हो गया, बाकी चीज़ें आप वैसे ही चलाते रहें। अब आ जाते हैं बात जिनके इंडोर में धूप नहीं है, तो वो जो है एक लाइट होती है, पता नहीं यार यूवी लाइट करके, शायद मैं गलत ना हो, इस तरह की लाइट होती है। उस लाइट से जो है ना वो रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आई थिंक इस तरह की होती होंगी। बहरहाल मैं गलत हो गया हूँ, आप समझ जाएंगे कि कौन सी होती है, नेट पे भी सर्च कर लें। वो रेज लगाते हैं इंडोर वाले, और फिर इंडोर सेटअप वाले जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब VVIP क्वालिटी का जो है वो कैल्शियम परचेज करते हैं, और उसमें D3 की मिकदार शामिल होती है। ऐसी कंपनियां मौजूद होती हैं जो कैल्शियम प्लस D3 को एक साथ रख के ही देती हैं, तो उनकी वहाँ पे ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनको D3 बेशक वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन कैल्शियम के साथ D3 की मौजूदगी उनके असरअंदाज हो जाती है, चाहे वो 70% होती हो, 80% हो जाती है। लेकिन अगर उस सूरत में हम बात करें कि यार हमने सिर्फ कैल्शियम दे दिया, चाहे वो अच्छी कंपनी का, सिर्फ कैल्शियम दे दिया, तो वो सब ज़ाइल हो जाता है। तो आपने अपने बर्ड्स को मार्केट में अगर कस्टमर की अट्रैक्शन बनाना है, तो आपको कैल्शियम प्लस D3, जो अगर आप 10 बंदे हैं ना, 10 बंदों के पास परिंदे हैं और एक बंदा कैल्शियम प्लस D3 तरीके से दे रहा है और 9 बंदे आर्टिफिशियल दे रहे हैं और तरीके से नहीं दे रहे, तो उनके बर्ड से पहले ये बर्ड्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। अगर हम फार्मिंग की बात करें, तो अगर 9 बंदे आर्टिफिशियल कैल्शियम को उस तरीके से दे रहे हैं जो तरीका सही नहीं है, तो वो अपनी फार्मिंग के लिए जब ब्रीड लेते हैं, तो वो 9 बंदे की जो ब्रीडिंग क्लच होगा वो एक अलग तरीके का होगा, और जो अकेला बंदा जो कैल्शियम को सही तरीके से दे रहा है, जिस तरह देना चाहिए, तो उसके बर्ड्स के एक का काउंट, अंडों का काउंट ज़्यादा होगा, और उन ज़्यादा अंडों में से बच्चे निकल के पलने फूलने का काउंट भी ज़्यादा होगा। हेल्दी आएगा, शुरू से ही बच्चा जब हेल्दी आएगा, अच्छे साइज़ का आएगा, तो वो जब उनके पेरेंट्स उसे फीड कराएंगे, जो कि कैल्शियम D3 की मौजूदगी उनके पेरेंट्स में भी होगी और वो ट्रांसफ़र अपने बच्चों में होगी, तो बच्चा भी हेल्दी और एक्टिव निकलेगा। वक्त से पहले जो है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, और अपनी जब एज में आएगा तो दूसरे बर्ड्स की निस्बत उसका साइज़ भी अच्छा होगा। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो गलती कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, पैसा आप भी बाहर है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं है, सही दिशा में नहीं है, सही आपका वे नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस रास्ते पे चल के कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।